अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन कैड मास्टर। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम ऑटो कैड की ड्राइंग को पेपर के ऊपर कैसे स्केल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है और एक मेन क्वेश्चन होता है कि हमारी ड्राइंग तो बन गई है, लेकिन उस ड्राइंग को हमने पेपर के ऊपर या प्लॉटर के ऊपर, शीट के ऊपर हमने उसको स्केल कमांड की मदद से उसको स्केल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मीटर इज़ इक्वल टू 30 मीटर, 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, जैसे कि मिसाल के तौर पे होता है कि 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर, कि आपको 5 सेंटीमीटर को ज़ाहिर करना है कि वो आपके पेपर के ऊपर 1 मीटर की इक्वल है, या फिर हमको 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर की इक्वल ज़ाहिर करना है। जो हमारी ड्राइंग है उसकी स्केलिंग हमने करनी है पेपर पे, जो कि प्रिंटर से या प्लॉटर से प्लॉट करके जो प्रिंट आउट होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑटोकैड को ओपन कर लिया हमने, और जस्ट बेसिक सेटिंग्स है यू एन इंटर यूनिट्स। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरे यूनिट सिस्टम क्या है। हम मीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ड्राइंग जो है, जो कंसेप्ट है वो मीटर्स के ड्राइंग्स बनाने के लिए ज़्यादा सर्वे जो है वो मीटर में होता है, तो इसलिए मैंने मीटर का बनाया। फुट और इंचेस का भी वही सेम प्रोसीजर है। मेरे यूनिट्स जो हैं डेसिमल्स हैं, प्रिसीजन है, और यहाँ से जस्ट मैं मीटर कर देता हूँ, और कोई इसके अंदर बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और एक एक चीज़ स्टेप वाइज लाजमी देखनी है। अगर स्किप करेंगे वीडियो को या इसको काट काट के देखेंगे कि जल्दी से वो वाला पॉइंट देख लूँ मैं जहाँ से बता दें, तो आपको कभी समझ नहीं आएगी। तो देखें आपके सामने स्टेप वाइज काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेट मेरे पास 100 मीटर बाय 100 मीटर का है एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस स्क्वायर को मुझे ड्रा करना है पेपर के ऊपर। तो ये पेपर के डिफरेंट साइजेस होते हैं। अगर सबसे छोटा पेपर देखा जाए नॉर्मल प्रिंटर का, तो वो A4 साइज़ का पेपर होता है। लेकिन आपको शीट ड्रा करनी है एक फुल एम्पीरियल शीट के ऊपर, जिसका साइज़ अप्रॉक्सीमेट देख लें कि 3 फुट है, यानी कि 36 इंचज़ का। आपको एक्स एंड वाई डायमेंशन भी 48 इंचज़, यानी कि 3 फुट बाय 4 फुट का बड़ा पेपर है, या 1 मीटर बाय 1.5 मीटर का, या हाफ मीटर बाय 1 मीटर का आपका पास बड़ा पेपर शीट है। उसके ऊपर आपने इसी 100 मीटर की ड्राइंग को ड्रा करना है, तो उसका स्केलिंग क्या रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे अभी। तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि हम एक तो यूँ कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्योंकि हमने स्केलिंग करनी है, तो डी इंटर डायमेंशंस, और यहाँ से मैं अपनी डायमेंशंस को भी थोड़ा सेट कर लेता हूँ, और फिर हम इसकी डायमेंशन लगा लेते हैं ताकि हम चेक कर लें कि ये वाकई 100 मीटर की लाइन है या नहीं। तो डेसिमल्स पे ही रखेंगे इसको। प्रिसीजन में इसका पॉइंट में या एक ही ठीक है, और यहाँ से इसका साइज़ जो है वो हम बढ़ा लेंगे। तो टेक्स्ट साइज़ जो है अप्रॉक्स 1 कर रहा हूँ। ओके, सेट करंट क्लोज DAL इंटर डायमेंशन, और ये मैं अंदर से डायमेंशन ले रहा हूँ। अब देख सकते हैं 100 मीटर की ये लाइन है। थोड़ा सा साइज़ मैं मज़ीद बढ़ा देता हूँ ताकि ये आपको नॉर्मली नज़र आ जाए। ओके, 100 मीटर बाय 100 मीटर मेरे पास ड्राइंग है। तो अभी हम इसकी स्केलिंग करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहला काम ये होता है कि आपको कंट्रोल P इंटर करना है, प्रिंट कमांड। हम प्रिंट कमांड के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको लेआउट का फंक्शन भी मिलता है, यहाँ से हम लेआउट के अंदर भी इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में अलग से वीडियो में बना के अपलोड कर दूँगा। तो मॉडल स्पेस के अंदर आपको क्या करना है, कंट्रोल P, कीबोर्ड से कंट्रोल P, या यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार में प्लॉट का फंक्शन मिलेगा, तो आप प्लॉट पे क्लिक कर लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ पे प्रिंटर या प्लॉटर का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर या प्लॉटर अटैच्ड है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ड्राइंग टू PDF, तो DWG टू PDF इसको बना लें। चाहें तो JPEG या इसके अलावा कोई भी फंक्शन बना अनेबल कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं ड्राइंग टू PDF सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद नीचे आते जाता है पेपर साइज़। ये मेन चीज़ है आपकी। तो आपको किस पेपर के ऊपर इसको प्रिंट आउट करना है। तो सपोज डैट मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सर्वे में यूज़ होने वाला पेपर जो है बड़े साइज़ के फुल एम्पीरियल शीट्स होती हैं, तो मैं बड़ी शीट लगा रहा हूँ, जैसे कि मिलीमीटर से मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इसमें से ले लेता हूँ
सपोज डैट कि यहाँ पे इंचेस में जैसे ये है, इंचेस में बता रहा है, तो ये जैसे कि 34 इंचेस, एक्सपेंड ई शीट का नाम है, 34 इंचेस बाय 44 इंचेस, ये अप्रोक्सीमेट जो है वो 3 फुट की और 4 फुट की ऐसे इस तरह करके शीट है। और यहाँ पे हम मज़ीद देख लेते हैं, जैसे कि ये अभी शीट मुझे मिल रही है 36 इंच बाय 48 इंच, अप्रोक्सीमेट 3 फुट बाय 4 फुट की ये लाइन है, ये है आपकी बड़ी शीट है। इसको मिलीमीटर्स में देखना चाहते हैं, हमें फ़ोटोज़ का नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से फीट से इसको इंचेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो पेपर सेलेक्ट हो गया हमारे पास, मैंने बड़ी साइज़ का पेपर जो है वो सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे कहा रहा है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपकी कभी भी जो ड्राइंग है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट होकर कभी भी स्केल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। तो प्लॉट एरिया लाजमी डिफ़ाइन करना है। अभी के लिए प्लॉट एरिया आपके पास 3-4 फंक्शंस हैं, आप डिस्प्ले, एक्सटेंड, लिमिट्स दे सकते हैं, विंडोज़ दे सकते हैं। तो मैं सबसे आसान मेथड आपको विंडोज़ दे रहा हूँ। विंडोज़ पे जब आप क्लिक करेंगे विंडो के ऊपर, तो आपसे पूछेगा कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। तो मैं इस अपनी बनी हुई ड्राइंग के फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करके सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, तो ये पूरी ड्राइंग जो मैंने बनाई है वो एरिया सेलेक्ट हो गया प्रिंट के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे कि आपको पेपर के ऊपर ये हैच होया हुआ कुछ एरिया नज़र आ रहा है, जो कि बता रहा है कि आपके पेपर के ऊपर कुछ इस तरह से प्रिंट आएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेंटर द प्लॉट। अगर आप चाहते हैं कि पेपर के बिल्कुल सेंटर में प्लॉट हो, तो आप इसको क्लिक कर दें, तो पेपर सेंटर के प्लॉट में सेंटर द प्लॉट, तो पेपर बिल्कुल जो है वो आपका जो ड्राइंग है वो पेपर के सेंटर में प्लॉट होगा। नेक्स्ट चीज़ जो अभी आती है, जो मेन स्केलिंग है हमारी, स्केलिंग किस तरह है। स्केलिंग यहाँ पे आपको प्लॉट स्केल बता रहा है फिट टू पेपर। फिट टू पेपर से आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली स्केल हो जाती है आपकी यूनिट्स पे। ठीक है, यहाँ पे इंचेस हैं तो मैं इसको क्लिक करके मिलीमीटर्स कर दूंगा। आप देख सकते हैं मेरा पेपर यहाँ पर भी 914 मिलीमीटर और यहाँ पे 1219 मिलीमीटर का हो गया, जो कि आपको तो अप्रोक्सीमेट 90 सेंटीमीटर और 1200 तो 1 मीटर प्लस है, यानी कि 1200 मिलीमीटर सेंटीमीटर कर सकते हैं, 120 सेंटीमीटर में ये बनता है। तो अप्रोक्सीमेट 120 सेंटीमीटर बाय ये आपको 90 सेंटीमीटर का बता रहा है। तो अभी हम इसको फिट टू पेपर को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर स्केल्स इंसर्ट करेंगे कि हमारी 100 मीटर की लाइन को इसने स्केल करना है। तो अभी यहाँ पे मेन कैलकुलेशन है, बहुत ही मेन टॉपिक है ये। तो अभी इसको ज़रा गौर से देखें कि मैं इसको किस तरह करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट ये होता है बनाने का कि आपका पेपर की जो ड्राइंग है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल या उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप है। अगर मेरी तो यहाँ पे स्क्वायर शेप के अंदर है, तो स्क्वायर शेप में दोनों पैमाइशें इक्वल आ रही हैं, तो पेपर मेरा स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस दोनों की स्केलिंग के लिए एक ही मेथड यूज़ करना है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि लंबाई की तरफ से ज़्यादा है तो उसको आप लैंडस्केप रखेंगे, और अगर पोर्ट्रेट आपकी ड्राइंग है तो पेपर को पोर्ट्रेट रख लें। मेरे लिए दोनों फंक्शन इक्वल है क्योंकि मेरी दोनों डायमेंशन 100 मीटर्स की हैं, तो दोनों में से कोई भी एक रख सकता हूँ। मैं अभी के लिए लैंडस्केप ही रख रहा हूँ। और इस टाइम अभी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको कैलकुलेटर ओपन करना है और मैं आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। अब आपके सामने जो यहाँ पे स्केलिंग आ रही है वो आ रही है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1108 यूनिट्स। ठीक है, अब ये यूनिट्स किस तरह काम करते हैं कि 1 मिलीमीटर 0.1108 यूनिट्स का अगर होगा तो आपका पेपर के ऊपर जो ड्राइंग है वो एक्यूरेट आएगी। लेकिन ये स्केल के भी हमें समझ नहीं आई, तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से स्केल करेंगे। सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी सबसे बड़ी पैमाइश कौन सी है। आपकी जो बनी हुई ड्राइंग है, आपने जो ड्राइंग बनाई है ऑटोकैड में, उसकी सबसे बड़ी पैमाइश कौन सी है। इस टाइम मेरी ड्राइंग की सबसे बड़ी पैमाइश 100 मीटर्स है। 100 मीटर से ऊपर बढ़ के मेरी कोई ड्राइंग की पैमाइश नहीं है। और सेकंड पे आपको ये देखना होता है कि आपका जो पेपर है जिसके ऊपर आपने प्रिंट करना है, चाहे वो A4 साइज़ पेपर है या चाहे वो आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा E साइज़ पेपर है, तो उसमें आपको ये देखना होता है कि उस पेपर की सबसे छोटी पैमाइश कौन सी है। तो अगर आपकी एक्स डायमेंशंस, मेरे पास एक्स डायमेंशन मेरे पेपर की 914 मिलीमीटर आ रही है और वाई डायमेंशन 1219 है, तो मुझे 914 मिलीमीटर के साइज़ के ऊपर 100 मीटर की लाइन को एडजस्ट करना है। अब 914 मिलीमीटर की लाइन को एडजस्ट तो करना है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी होती है जिसको कहा जाता है ड्राइंग एरिया या जिसको कहा जाता है मार्जिन।
अब मार्जिन क्या चीज़ होती है ज़रा ये गौर से देखिए। मैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर देता हूँ ताकि आपको मार्जिन की समझ आ जाए। पेपर 914 मिलीमीटर का है। अभी मैं यहाँ पे अपने पास लेआउट में A4 साइज़ का पेपर ले आता हूँ, जैसे कि ये। तो आप देख सकते हैं व्यू के अंदर रूलर ऑन कर रहा हूँ। अभी देखें तो ये आपको मेरा जो कर्सर नज़र आ रहा है पेपर के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर 1 इंच जगह छोड़ी गई है और यहाँ पे भी 1 इंच का जगह छोड़ दी गई है। तो ये आपका मार्जिन है। जो मेरा ड्राइंग एरिया है, जो मेरा वर्किंग स्पेस है, वो ये स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। ये आपका एरिया, और यहाँ पे आपकी ड्राइंग में प्रिंट होना है। ये साइड से, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी 1-1 इंच इसने छोड़ दिया है। तो हमने इस 914 मिलीमीटर में से अपना मार्जिन भी माइनस करना होता है ताकि हमारी जो ड्राइंग है वो एक्यूरेट स्केल के मुताबिक एडजस्ट हो और हमें हमारा स्केल भी तब सही बनेगा, वरना पेपर के ऊपर प्रिंट कभी भी ठीक नहीं आता। तो अभी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 914 मिलीमीटर को क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी बना लेते हैं सेंटीमीटर्स। तो 914 को सेंटीमीटर्स के अंदर बनाने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 10 पे। तो अभी आके हमारे पास जो टोटल सेंटीमीटर्स हैं वो 91.4 सेंटीमीटर्स हैं। तो अगर हम इसका मार्जिन कर देखें तो मार्जिन में आपको देखना है कि आपके पेपर के ऊपर कितनी जगह है। आपको वो स्केल से मेजर कर लेनी है। आपने रूलर लेकर पेपर से वो जगह मेजर कर लेनी है कि आपके पेपर के ऊपर कितनी सेंटीमीटर जगह है जिसके ऊपर आपने ड्राइंग को ड्रॉ करना है। तो मैं अभी के लिए इस पूरे पेपर के ऊपर ड्राइंग करना चाहता हूँ। तो सबका तरीका एक ही है, पूरे के पूरे पेपर के ऊपर इस ड्राइंग को ड्रॉ करना चाहता हूँ, स्केल करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि हम 91.4, या इसको यूँ कर लें, ये 91 कर लें, 0.4 को भी छोड़ दें आप। इसमें से मैं 4 सेंटीमीटर डाउन कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, जो कि मेरा मार्जिन कहलाएगा। तो अब मेरे पास जो जगह बची है वो 87 सेंटीमीटर बची है। ओके, तो हमारे पास जो सेंटीमीटर्स हैं वो 87 आ जाते हैं। अब क्या करना है हमने, अब हमारे पास जो 100 मीटर की सबसे बड़ी पैमाइश है जो हमारी ड्राइंग के अंदर है, उसको देखिए, उसको मैं कर रहा हूँ, लिखूँगा 100, इसको डिवाइड कर देंगे 87 पे। यानी कि जो मेरे पास ज़मीन पर जो लैंड मेरे पास मेजरमेंट है, रियल मेजरमेंट है, उसको हमने डिवाइड कर देना है पेपर की स्पेस के ऊपर, कि आपकी पेपर के ऊपर कितनी जगह है आपके पास। ठीक है, तो मैंने इंटर कर दिया। तो मेरे पास जो स्केल आ रहा है वो आ रहा है 1.14। तो इस टाइम जो मेरा रियल स्केल है वो 1.14 है। तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद और प्रिसाइज़ कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। अभी जो स्केल बन रहा है वो बन रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1.14 मीटर। लेकिन ये 1.14 मीटर कोई सही नहीं है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हम कहेंगे कि अभी यहाँ पर अभी इधर आ गए, अब इधर हम लिखेंगे, ये देखो साथ में मिलीमीटर्स लिखा हुआ है, हम कर देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, या सॉरी, यानी कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 1 पॉइंट कितना बता रहा था, 1.14। तो हम अब इस स्केल को कर सकते हैं 2 यूनिट्स। जैसे ही हम 2 यूनिट्स पे ले जाएंगे तो आपका स्केल कहलाएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर्स। अगर मैं 1.14 पर हूँ तो 1.14 भी किया जा सकता है, जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रेड आपको कभी नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। अप्लाई टू लेआउट करें और प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आपको ये पेपर के ऊपर एक्यूरेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.14 मीटर बता रहा है। तो 1.14 मीटर कोई सही इकाई नहीं है इसकी। तो इसको हम अच्छा बेहतर करने के लिए क्या है कि इसकी इकाई को बढ़ा सकते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर, यानी कि आपको 1200 सेंटीमीटर जो है वो आपको 1200 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की इक्वल करने हैं पेपर के ऊपर। तो ये सारा इसका प्रोसीजर है। तो इस ड्राइंग को मज़ीद प्रिसाइज़ करने के लिए आप 1.5 मीटर का यूनिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर्स। तो इस टाइम अप्लाई टू लेआउट करें और प्रीव्यू पे क्लिक करें। तो अभी जो आपको पेपर के ऊपर ड्राइंग मिल रही है, ये आपकी इसका जो यूनिट है वो 1 सेंटीमीटर
इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर है। तो ये पेपर का साइज़ बहुत ही बड़ा था, तो मैं अभी इसी पेपर को हम कन्वर्ट कर देते हैं A4 पेपर पे। A4 साइज़ का नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ होता है, जैसे कि ये देखिए। मैंने जैसे ही पेपर का साइज़ चेंज किया है तो आपको यहाँ पे रेड कलर का नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर साइज़ छोटा हो गया और हमारे जो यूनिट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, तो हम यूनिट्स को भी थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जो यहाँ पर कैलकुलेशन है इसको हम चेंज करेंगे। अब हमारे पास इतनी ही जगह है 100 मीटर्स की, तो इसको A4 साइज़ के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो सबसे कम पैमाइश है पेपर की वो 210 मिलीमीटर्स है, यानी कि 21 सेंटीमीटर हमारे पास है। इसका मार्जिन भी छोड़ना है हमने लाजमी, तो मार्जिन छोड़ने के लिए इसी तरह 1 सेंटीमीटर का मैं मार्जिन छोड़ दूं तो ये 4 सेंटीमीटर माइनस होता है। 17 सेंटीमीटर के पास हमारे पास जगह रह जाती है, जो हमारे पास ड्राइंग का एरिया बच जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने मैक्सिमम जो सबसे बड़ी पैमाइश है उसको डिवाइड कर देंगे किस पे, 17 सेंटीमीटर्स पे, जो हमारे पास पेपर के ऊपर जगह बाकी है। ये बता रहा है 5.88, तो ये 5.88 को हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर। तो जैसे ही मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर्स किया है, अप्लाई टू लेआउट एंड रिप्रीव्यू करेंगे तो अभी आपकी जो A4 साइज़ पेपर है उसके ऊपर अगर 100 मीटर की लाइन ड्रा करें तो आपके स्केल पे 1 सेंटीमीटर 6 मीटर को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो 6 मीटर जो है वो हमारी 1 सेंटीमीटर की लाइन 6 मीटर को डिफाइन करेगा। तो इस तरह आपकी 100 मीटर की लाइन आपके A4 पेपर साइज़ पे बहुत ही आसानी से स्केल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो टू द कंसेप्ट आपके जहन में अच्छी तरह बैठ गया होगा, और एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को रिपीटली देखें। अगर फिर भी इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे एक लेआउट के अंदर मैंने इसका बारे में समझाना है, तो होप्स हो कि आपको इसकी सेकंड वीडियो में ज़रूर समझ आ जाएगी। और फीट और इंच का हो या चाहे आपकी यूनिट किलोमीटर्स में है, चाहे आपकी यूनिट्स किसी भी यूनिट के अंदर हैं, ये इसका प्रोसीजर स्केलिंग करने का सेम है। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे मिलीमीटर्स आते हैं, तो मैंने 10 मिलीमीटर रखा, डैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका मीटर डिफाइन करता है। जो आपकी ड्राइंग का यूनिट है उसके मुताबिक डिफाइन करेगा। अगर फुट है तो फुट को डिफाइन करेगा, अगर मीटर्स हैं तो मीटर को डिफाइन करेगा, अगर आप इसको किलोमीटर कंसिडर करते हैं तो ये किलोमीटर को डिज़ाइन करता है। डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेटर के अंदर मैक्सिमम एरिया को किस पे डिवाइड कर रहे हैं और आपने अपने यूनिट्स कौन से रखे हुए हैं। ठीक है, मैंने मीटर्स का बताया, किलोमीटर्स का भी यही मेथड है, इसके अलावा फुट इंचेस का भी यही मेथड है, सब कुछ यही मेथड है अगर आप कोई भी यूनिट यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही इजी कंसेप्ट और डिटेल के साथ एक चीज़ बताता हूँ मैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।